खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल पोद्दार ने पत्रकारों के हित में देश के 543 सांसदों से मार्मिक अपील की। श्री पोद्दार ने कहा है कि संगठन द्वारा अधिकार रक्षा को लेकर 14 अप्रैल को अधिवक्ता सम्मेलन रखा गया है। कार्यक्रम में बिहार के 38 जिले से एक अधिवक्ता एवं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भाग लेंगे। श्री पोद्दार ने कहा कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, सांसद श्यामम भी चौधरी एवं समस्तीपुर जिले के सभी विधायकगण मौजूद रहेंगे। श्री पोद्दार ने कहा है कि कार्यक्रम की सफलता को लेकर तैयारी समिति का गठन किया गया है। समस्तीपुर, बिहार। अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ दिल्ली रियासत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल पोद्दार ने पत्रकारों के हित में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका की तरह सारी सुविधाओं को लेकर देश के 543 सांसदों से मार्मिक अपील की है। सांसदों से पत्रकारों के हित में सहयोग एवं समर्थन करने का अनुरोध किया है। श्री पोद्दार ने कहा है कि आजादी की लड़ाई में देश को आजाद करने में पत्रकारों की बड़ी भूमिका रही है। पत्रकार कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की तरह कार्य कर रही है। पत्रकारों को 50,000 रुपया सैलरी मिलनी चाहिए। श्री पोद्दार ने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष के अधिकार रक्षा को लेकर संगठन द्वारा 14 अप्रैल को जनाया कर्पूरी ठाकुर की धरती ताजपुर समस्तीपुर के राष्ट्रीय कार्यालय में अधिवक्ता सम्मेलन रखा गया है। इस सम्मेलन में बिहार के 38 जिले से एक अधिवक्ता, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, समस्तीपुर सांसद श्याम भी चौधरी एवं समस्तीपुर जिले के सभी विधायक भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में पत्रकारों की मुख्य समस्याओं पर विचार किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता लेकर तैयारी समिति बनाई गई है। अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल पोद्दार ने समस्तीपुर जिले के ताजपुर स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, हम उनके बेबाक आवाज से आपको रूबरू कराते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ नई दिल्ली न्यास संपूर्ण भारतवर्ष के अधिकार रक्षा के लिए संघर्षरत है और वह लिखा भी है कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे अंतिम क्षण तक। इसी कड़ी में संगठन द्वारा आगामी 16 या 14 अप्रैल को सोमवार दिन पड़ता है। उस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। उसी दिन संगठन के द्वारा संगठन के प्रधान कार्यालय में, जो समस्तीपुर जिले से 12 किलोमीटर पश्चिम ताजपुर बाजार है, उससे सटे भेवरा पोद्दार के प्रांगण में हमारा प्रधान कार्यालय है। उसी कार्यालय के प्रांगण में बिहार अधिवक्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें संपूर्ण बिहार के सभी 38 जिले से एक अधिवक्ता महोदय, पटना उच्च न्यायालय से अधिवक्ता महोदय और सर्वोच्च न्यायालय से 5 अधिवक्ता, जो बिहार के निवासी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, ये 56 अधिवक्ता यहाँ उपस्थित रहेंगे। और समस्तीपुर न्यायालय से, जवाहर न्यायालय से 15 अधिवक्ता आएंगे, जो अपने यहाँ आए अधिवक्ता महोदय का स्वागत करेंगे। इस मौके पर हमने जो 3 कार्यक्रम है, 1 घंटे का संगठन के सभी लोगों के समस्याओं का संग्रह करना, विचार विमर्श करना, उसका समाधान का निर्णय करना, फिर 1 घंटा तक संपूर्ण भारतवर्ष के अधिवक्ता महोदय के समस्याओं को चर्चा करना, उस पर समस्या का समाधान का निर्णय लेना, फिर 1 घंटे का पत्रकारों के लिए कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मौके पर, इस कार्यक्रम में हमने भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी को आमंत्रित किया है। उसी तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र श्रीमान
रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है वो भी बिहार अधिवक्ता सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। उनके साथ समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी भी मौजूद रहेंगी। उसके साथ ही समस्तीपुर जिले के सभी 10 विधायक श्रीमान श्री महेश्वर हजारी कल्याणपुर, श्री अशोक कुमार आयुषनगर, मोहम्मद अब्दुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर, श्री आलोक महतो उजियारपुर, श्री रणविजय साहू मोरवा, श्री विजय कुमार चौधरी सारंजन, श्री राजेश कुमार सिंह मोहिद्दी नगर, श्री अजय कुमार विभूतिपुर, श्री वीरेंद्र कुमार रोसड़ा और श्री तेज प्रताप यादव हसनपुर भी अधिवक्ता सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे और सारी अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और सारे पत्रकारों की समस्याओं को सुनेंगे और संगठन के साथ सुनेंगे और राष्ट्रपति महोदय से डिमांड किया गया है उस मांग पूर्ति के लिए उनसे आग्रह किया जाएगा। इस मांग पूर्ति में सहयोग करें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें स्वागत समिति का अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह सिवान को बनाया गया है। श्री राम कुमार गिरी समस्तीपुर को स्वागत मंत्री बनाया गया है। बेगूसराय के अधिवक्ता श्री अमित कुमार अध्यक्षता करेंगे। वन संचालन हाजीपुर वैशाली के श्री महेश प्रसाद सिंह करेंगे। माल्यार्पण औरंगाबाद के श्री रमेश सिंह करेंगे। अभिनंदन पत्र श्री रवि कुमार कर किशनगंज पढ़ेंगे। वहीं स्वागत पुष्प के रूप में श्री पुरुषोत्तम कुमार यादव अररिया और श्री मोतीलाल राय उपस्थित रहेंगे। 4 मिनट बचे। उसी तरीके से समस्तीपुर विभाग न्यायालय से जो उपस्थित रहेंगे अधिवक्ता लोग बिहार के 56 अधिवक्ता का स्वागत करेंगे। समस्तीपुर के विभाग न्यायालय अधिवक्ता श्री हरेंद्र सरन, श्री नमो नारायण शर्मा, श्री सुरेंद्र झा, श्री गोविंद कुमार, श्री के विजय, श्री अवनीश जी, श्री इरशाद अहमद सहित 15 अधिवक्ता समस्तीपुर से आएंगे। जो सारे बिहार से जो अधिवक्ता आएंगे लोग उनका अभिनंदन करेंगे। मैं बिहार के सभी 38 जिले के अधिवक्ता महोदय, हाई कोर्ट से 13 अधिवक्ता महोदय और सुप्रीम कोर्ट से जो 5 अधिवक्ता महोदय आने वाले हैं उन सबों से विनती है, प्रार्थना है कि आप अपने लिए भी आइए और संपूर्ण भारतवर्ष के पत्रकार समाज के हित में भी आप 14 अप्रैल 25 को समस्तीपुर जिले में अवश्य आए। मिथिला की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, खुशामदीद है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज हम भारतवर्ष के लोकसभा के 543 लोकसभा सदस्य से आग्रह विनती प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ नदी न्यास का जो सूत्री मांग है, जो उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से आग्रह किया है कि उस दोनों मांगों को सीधा लिखा जाए। इस मांग को लिखवाने में सभी सांसद महोदय हमारे संगठन और संपूर्ण भारतवर्ष के पत्रकार समाज की मदद करें। इसी आग्रह को करने के लिए आज मैं अपने संगठन के प्रधान कार्यालय में उपस्थित हुआ। इस मौके पर मैं बताना चाहता हूं कि भारत में 2 संसद है जहां से कोई विधेयक पास होकर के कानून बनता है। अभी भारत में लोकसभा के 543 सांसद हैं और लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी हैं। मैं उनसे ही प्रार्थना करता हूं कि हमारी मांग को पूरा करने में मदद करें। आपको बताते चले कि लोकसभा के सांसद को जितनी सुविधाएं मिलती है उसको एक जगह जोड़ा जाए तो वो कम से कम 1 महीने में 15 से लेके 25 लाख के बीच आता है, जो एक सांसद को प्राप्त होता है, जो बहुत ही
महंगा सांसद कहा जा सकता है, लेकिन हमारे सांसद देश की जनता के लिए, देश के लिए चुने जाते हैं और लोग कार्य भी करते हैं। हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं है। सांसद महोदय इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो अपने जनता के लिए, देश के लिए करते हैं, वह भी एक सेवा कार्य है मेरी समझ से, जिसमें आप वेतन लेते हैं, महंगाई भत्ता लेते हैं, चिकित्सा भत्ता लेते हैं, रेल यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, निजी वाहन का प्रयोग करते हैं, बंगला लेते हैं, सुरक्षा गार्ड लेते हैं। आपके साथ 3 सुरक्षा गार्ड होता है, एक घर पर होता है, एक साथ में एक जहाँ आपका सरकारी है वहाँ भी सुरक्षा गार्ड रहते हैं। और ये जो हमारे पत्रकार लोग हैं, वो आज़ादी की लड़ाई में भी अहम भूमिका निभाए थे और देश भर के पत्रकारों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने में भी अहम भूमिका निभाया था। और मैं बताता चलूँ, ये संपूर्ण ईश्वर के पत्रकार समाज भारत के डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की भी आवाज़ बन करके काम किया है पत्रकार समाज ने। और आज वक्त आ गया है कि आप हमारी आवाज़ बने, हमारी मदद करें और संपूर्ण भारतवर्ष के पत्रकार समाज को जो जीने के लिए पत्रकारिता करने जो पैसे चाहिए, जो सुविधा चाहिए, वो सारी सुविधा मिले भारत के पत्रकारों को। और इसके लिए सर्वप्रथम भारत के संविधान में लिखना पड़ेगा कि पत्रकार गणतंत्र का चौथा स्तंभ है और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के समकक्ष ही भारत के संपूर्ण पत्रकारों को भी सारी सुविधा मिले, इसकी बात भी सुविधा लिखी जाए। हम भारतवर्ष के सभी 543 लोकसभा सांसद से आग्रह, विनती, प्रार्थना करते हैं कि आप राष्ट्रपति महोदया से प्रार्थना करें, विनती करें और उनसे मिलकर भी बातचीत करें और उनसे कहें यथाशीघ्र अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ नई दिल्ली न्यास के द्वारा जो दूसरी मांग किया गया है, उस मांग को भारत के संविधान में लिखवाया जाए। हमको जो लास्ट में यही करना है, लगभग अगर माने कहा जाए तो लगभग 25 लाख के आसपास, लगभग, हो सकता है गलती इसमें हम बोल रहे हो तो उसको क्षमा करेंगे, लेकिन लगभग 25 लाख रुपए प्रति सांसद पर खर्च होता है 1 महीने में। और अगर कम से कम 50,000 सैलरी हम